जैसे अमेरिका में वो टूर्नामेंट चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी तबसरा उस पर मैंने वार्न किया आपको क्रिकेट के ऊपर मत सवाल मुझसे पूछिए। हाँ चले, मैं उस पर नहीं पूछ रही आज, लेकिन पीसीबी के हवाले से एक सवाल, उसका तो जवाब दे सकते हैं आप, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। पहले मैं सुनूंगा फिर जवाब दूंगा। चले ये फैसला आप अगर कोई ट्रिकी सवाल हुआ ना, हाँ। जिसमें आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं तो मैं नहीं मैं नहीं ट्रैप कर रही। इम्तियाज रसूल साहब सऊदी अरब से, देखते हैं आपका सवाल एक्सेप्ट करते हैं सेठी साहब या नहीं। जी, ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसका पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा है, और अगर ये बंद हो जाए, क्रिकेट ही बंद हो जाए, तो पाकिस्तानी मईशत को इसका नुकसान भी क्या है? बाजी मेरी गल सुनो, क्यों क्रिकेट को बंद करते हो? जस्ट बिकॉज कुछ हार हो गई है, कुछ लाइन हमारी पिट गई है, कुछ डिविजन्स हो गई हैं, तो अब आप इतने मायूस हो गए हैं जी क्रिकेट को बंद ही कर दो, फ़ायदा किया था। सारा पाकिस्तान जो है पागल है क्रिकेट के ऊपर। एक हार से इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए। कल फिर जीत हो सकती है, ऐसी क्या बात है? अब बात यह है कि क्या फ़ायदा नुकसान, स्पोर्ट्स में फ़ायदा नुकसान नहीं होता, जीत हार जीत होती है और मोटिवेशन होती है और पेट्रियटिज़म का इज़हार होता है। इसीलिए लोग स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो कमेंटेटर्स हैं वो पागल हो गए। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमारा ख्याल था कि बेसबॉल और फुटबॉल जो है वो बहुत पॉपुलर है और उसकी बड़ी व्यूअरशिप है। हमें तो पता ही नहीं था कि 2-2.5 बिलियन लोग क्रिकेट देखते हैं। इतने तो दुनिया में ना कोई फुटबॉल देखता है, ना कोई और कोई स्पोर्ट्स देखते हैं। उनको पता ही नहीं था कितनी पॉपुलर है ये स्पोर्ट। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, ये सारी मुल्क जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पागल है लोग क्रिकेट के ऊपर। तो कोई वजह है ना, इट्स अ ग्रेट गेम। अच्छा, तो ये कहना कि जी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। अब आइए कि ये अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में ये बात पूछना चाह रहे हैं, देखिए पीसीबी एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान से एक देला नहीं लेता। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा पीसीबी में जाता है और पीसीबी के लोग जो हैं, प्लेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये उड़ा देते हैं और इनको आप गाली दें। तो आपका टैक्स का एक ढेला नहीं जाता पीसीबी को। ये वाहिद इदारा है, सेमी ऑटोनमस इदारा है जो कि गवर्नमेंट से एक ढेला भी नहीं लेता। कोई 70-80 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपए के करीब टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को। जो ये बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर टैक्स देता है, इनकम के ऊपर, अपनी इनकम। तो पहली बात तो ये है कि ये भूल। दूसरी बात ये है कि ये फिर पैसा आता कहाँ से इसको? अगर इसको पैसा गवर्नमेंट नहीं देती, जो हर बाकी इदारे को देती है, तो इसका पैसा कहाँ से आता है? इसका पैसा पहले तो सिर्फ आईसीसी से आता था। आईसीसी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, उससे हमारा हिस्सा था। कोई साल का 8-9 मिलियन डॉलर्स आपको आईसीसी किटी से आपका हिस्सा बनता था, वो आपको मिल जाता था। उसके साथ आप क्रिकेट पाकिस्तान में चलाते थे और सारी क्रिकेट आप खर्चा करते हैं जो कि आईसीसी से आता है, खर्चा आप करते हैं। अच्छा, अब आइए आप, तो आईसीसी आपको क्यों पैसे देता है? आईसीसी आपको इसलिए पैसे देता है कि आपकी क्रिकेट टीम, आपके क्रिकेटर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं और उसमें जो कमाई होती है आईसीसी की, जिसमें आप भी शिरकत करते हैं, उसमें से आपको आपका हिस्सा मिलता है। तो लुब्बे लबाब ये हुआ कि आपकी क्रिकेट टीम और क्रिकेट प्लेयर्स ये कमाते हैं, ये सारा आपके लिए, ये पीसीबी के लिए जो कमाई है ये आपके क्रिकेट टीम्स की कारकर्दगी है। खा वो ख़वातीन की क्रिकेट टीम हो या हमारी हो, खा हम जीते खा वो हमारे, हम पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जिसकी वजह से हमें उन टूर्नामेंट्स की जो रेवेन्यू है उसमें से हमें हिस्सा मिलता है। तो ये प्लेयर्स और मैनेजमेंट मिल के ये टीमें बनती हैं, ये इंटरनेशनल खेलते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें से पैसे बनते हैं। वो पैसे हम पीसीबी वाले जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर खर्च करते हैं और जो बच जाते हैं वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके साथ स्टेडियम्स ठीक करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके से पीसीबी चलता है। अब ये हुआ कि आईसीसी के जो पैसे थे वो ज़रा बढ़ नहीं रहे थे, मगर अब हाल ही में आईसीसी के पैसे बहुत बढ़ गए क्योंकि क्रिकेट और भी पॉपुलर हो गई है और किटी जो है आईसीसी की बढ़ गई है, जिसमें ये मतलब है कि अगर पहले 10 मिलियन डॉलर मिलते थे तो अब 12-13-14 मिलियन डॉलर्स पीसीबी को मिलते हैं। मगर इसके अलावा आपका खादिम जो वहाँ एक काम कर गया है, वो जो पीएसएल बना गया है, वो पीएसएल से भी आपको अब 10-15-20 मिलियन डॉलर साल के मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप सोचिए कि पीसीबी की जो इनकम है वो डबल हो गई है, मगर वो जो इनकम है उसमें
किसका हाथ है? उसके अंदर पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, जिन्होंने ये पीएसएल बनाया, उसको चलाया, और फिर उन फ्रेंचाइजीज़ का हाथ है जिन्होंने फिर टीम्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट की और वो चला रहे हैं, और फाइनली आवाम का हाथ है जो ये मैचेस देखना चाहते हैं, टीवी के ऊपर देखना चाहते हैं, स्टेडियम्स के अंदर आके देखना चाहते हैं, और फिर उनका हाथ है जो कि एड्स देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लोग देख रहे हैं क्रिकेट, हमारा ऐड चलेगा, रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट राइट्स चलती है, अब इंटरनेट राइट्स और यूट्यूब राइट्स और दुनिया की राइट्स जो है, तो ये दुनिया जो है बढ़ रही है, हाँ, जिसके अंदर पीसीबी की रेवेन्यूज़ भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप लोग जो तनकीद करते हैं, आपका एक टैक्स का एक ढेला नहीं जा रहा, आपको फ्री फंड में क्रिकेट एंटरटेनमेंट मिल रही है, जिसकी वजह से जो भी पीसीबी है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, वो पीसीबी आपको देता है। खुद कफील है, कमाओ पूत है पीसीबी, आपकी रियासत को फ़ायदा ही हो रहा है। अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, जो वादा किया वो नहीं निभाया ना। वादा किया, निभाया कैसे? अब आप देखें, सारे इस वक्त आपके व्यूअर्स इंतजार में बैठे हैं, कहाँ है आपकी नीली टी शर्ट? कब उतारी आपने टाई? कहाँ गया आपका वादा? देखिए, मैंने खान साहब से एक चीज़ सीखी है। क्या? यू टर्न। अच्छा, तो मैंने इंस्टेड ऑफ नीली शर्ट मैंने यू टर्न ले लिया। आपने सिर्फ यही नहीं किया, आप देखिए, आपने चिड़िया को भी बहाल कर दिया। आज आपके पॉकेट स्क्वायर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, आपने लोगों को फारिग कर दिया। वो इसलिए कि मैं बकरी हो गया हूँ, बकरी हो गया। तो शेर कौन है? शेर खान साहब है। अच्छा, यानी आप में और उनमें ये फर्क हो गया। अच्छा, ठीक है, आपने टी शर्ट नहीं पहनी, आपने टाई नहीं उतारी, और आपने आज अपनी ऑडियंस को सरप्राइज किया, ये शौक किया। मैं अपने औकात में आ गया। मैं खान साहब नहीं बन सका। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? अपडेट हो गया मेरा सॉफ्टवेयर। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि किसने अपडेट किया है। नहीं, वो खुद ही एहसास हो गया था। खुद ही एहसास? गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं ये सोचती रहूंगी, आपने कल ऐसा कहा क्यों? मैं बस जज्बाती हो गया था। पाबंदियों की वजह से, पाबंदियों की वजह से, इसलिए। हाँ, ठीक है। मैंने कहा खान की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ऐसी रीत ऐसी सारे थी। फिर वो सोचा घर में जाके खान तो फेल हो गया, ऐसी तैसी करते करते अपनी ऐसी तैसी करा ली है खान ने। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो ये फेल ही है ना अभी तक तो। अच्छा, तो बस है कि इज आउट ऑफ पावर, इज सिटिंग इन प्रिजन। कभी कहता है कि मैंने पावर वालों के साथ बात करनी है, कभी कहता है मैंने गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, कभी कहता है किसी से नहीं बात करनी, कभी कहता है हम फिर से हम एहतजाज करेंगे। तो मतलब है कि तो मैंने सोचा कि नहीं, खान जो है ना इस वक्त राइट नाउ इज़ अ लूज़र। तो मैंने कहा अपनी बरकरार रखूँ, अपनी विनिंग स्ट्रीक में हूँ, चलने दो। आपकी टाई में भी 3 रंग है और उसमें ग्रे एरिया भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैंने सोचा ये है कि अब बहुत हो गया, अब पुराना स्टाइल ही चलना चाहिए अभी फिलहाल टाइम बीइंग चलने। ठीक है, ये सीखा है आपने खान साहब से, और आपने उनकी स्ट्रेटजी की बात की, वो अभी तक तो कामयाब हो नहीं पाई। उन्होंने केपी और पंजाब असेंबलीज के मामले पे भी जो किया, वो उनकी अपनी पार्टी के लोग मानते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सका, दाव पेच। लेकिन एक बंदा तो बहुत कामयाब है, वो तो 1 मैन आर्मी है। तुम बड़ी शरारत करने वाली हो। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं उस शख्स के साथ। हाँ, तो आप क्यों खराब करना चाह रहे हैं उसको? मैंने 1 मैन आर्मी का है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। आप आर्मी को एक्सक्लूसिवली मत लें। अच्छा, ओके। तो उसकी वजह यह है कि दिस 1 मैन आर्मी इज दी आर्मी स्पोक्समैन। इतना ही ठीक है। तो आप यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, मत खराब करें। बिल्कुल खराब नहीं करी। मैं तो समझ रही हूँ कि इस वक्त वो उस ग्लू का काम कर रहे हैं जो पहले एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस के दरमियान किया करती थी। आप सही कह रहे हैं। वो ऐसे उनकी मुलाकातें। अच्छा, किसकी बात हो रही है? हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं। या आपने अच्छा किया याद करवा दिया, वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। तो मतलब 1 मैन आर्मी। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो टेंशन्स चल रही है ना छोटी मोटी, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बिलावल जो है वो गरज रहा है। अच्छा, इधर से मौलाना लगे हुए हैं, उधर से अशरफ साहब को कूद गए हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब मौलाना को मिल रहे हैं। ठीक, तो मोहसिन नकवी साहब को कहा जाके अगां लगती हैं पिया ने इन्होंने बुझा जाके। अच्छा, तो मोहसिन नकवी साहब बहुत अहम इस किस्म का रोल अदा किया पहले भी उन्होंने, जब इन सबको इकट्ठा किया, और अब फिर जब ये थोड़ी बहुत राड़ें नज़र आ रही हैं, नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं,
तो वो आप जा रहे हैं जिसे कहते हैं ना स्मूथ करने के लिए। अच्छा। तो उनकी बड़ी पर्सनैलिटी जो है ना, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। वो बड़े तरीके से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं और बड़े तरीके से समझाते हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, और वो किसी को नाराज़ नहीं करते। बड़ी सर्जरी की बात करके तो वो फिर नहीं, वापस आ गए? वो पीछे सॉरी कर दिया ना, यू टर्न ले ली वहाँ। हाँ। आपने देखा है ना, वो कहते हैं नहीं वो तो मैंने ऐਵੇਂ कहा था। अच्छा। घर जाके देखेंगे। तो बात ये कि जब वो सियासतदानों से मिलते हैं ना आयशा, तो ही इज़ वेरी वेरी कंसिडरेट, काइंड, सुनते हैं, फिर छोटी बात करते हैं और वो बहुत गो बिटवीन के तौर पे ही प्लेज अ वेरी फैंटास्टिक रोल। तो ये तस्लीम करना चाहिए उनका ये रोल। ये उन्होंने रोल अदा किया था व्हेन वी गॉट द पीडीएम टुगेदर। और उस वक्त सिर्फ ये मुख्तलिफ सियासी जमातें नहीं थी, बहुत सी जमातें थी और फिर उसके बाद और भी एक आध जमात थी जहाँ बहुत कुछ हो रहा था, वहाँ भी उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी मतलब है कि उनको रिवॉर्ड मिला है। अच्छा। जो कि उनको ओहदे मिले हैं। सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी भी अप्रिशिएट करती है, नून लीग भी अप्रिशिएट करती है, एस्टैब्लिशमेंट भी अप्रिशिएट करती है, तो रह गया पीछे। ग्रेट सर्विस टू पॉलिटिक्स कह लें आप? नहीं, ग्रेट सर्विस टू द एंटी इमरान लॉबी। ओके। बिकॉज वो इकट्ठा करना तो इनका काम था ना। बहुत मेहनत की इन्होंने। और अब भी जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उनको बटन दबा देते हैं, वो भागते हैं, सबको मिलते हैं जाके, सबको ठंडा करते हैं, सबको ब्रिजेस बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट इंटरलोक्यूटर। वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंटरलोक्यूटर। वो उसका मतलब ये है कि ब्रिजेस बिल्ड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना, नरम करना सख्त रवैयों को। ओके। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर रोल जो कि नकवी साहब कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइमिंग क्या है इन मुलाकातों की? क्या टाइमिंग यही है ना, देखिए ना, अभी हाल ही में अब पीपल्स पार्टी ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है पब्लिक के अंदर। अच्छा। कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें ये नहीं किया गया, हमें बजट के ऊपर कंसल्ट नहीं किया, हमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो मीडिया के खिलाफ कानून किया उसके ऊपर ये पीट कह रहे हैं। तो इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। तो दे आर रेजिंग इश्यूज एंड आई थिंक इनको यही फिक्र था कि बजट के बाद एक लोगों की नाराज़गी की लहर आनी है, उसमें ऐसे ना हो कि रूलिंग अलायंस के अंदर भी कोई खटपट हो जाए उस वक्त। अच्छा। तो उससे पहले ये सब चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। ये ना हो कि उस वक्त फिर लोगों को मौका मिल जाए कुछ और बात करने का। तो मेरा ख्याल है अच्छे टाइम के ऊपर उन्होंने नकवी साहब को एक्टिवेट कर दिया है। मेरा ख्याल है ये प्लेज अ गुड रोल है। हाँ, लेकिन उसमें मौलाना साहब की भी एंट्री हुई है, जो मौलाना कुछ अरसे से इररिलेवेंट थे और कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं समझी जा रही थी कहीं भी उनकी। शहबाज शरीफ साहब अचानक जाके उनसे मिल लेते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब भी उनसे मिलने चले। क्या अचानक? इसी प्रोग्राम में हमने तो एडवाइस दी थी ना आपको। आपने एडवाइस दी तो हमारी बात कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग इधर से सुन के निकाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात चल रही होगी, क्या मौलाना को भी ठंडा करना है। काफ़ी मौलाना गरज रहे हैं। तो हमने भी यहाँ बैठ के बात की थी कि भाई क्या जाता है आपका, तो आप मिल लें, बात कर लें मौलाना से। तो मेरा ख्याल है पहुँच गई होगी आवाज़। सोचा होगा इसके ऊपर लोगों ने कि हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। और उन्हें भी पता है कि मेरी मौलाना से गपशप रहती है। तो कभी कभी मैं भी अपने राय जो होता है वो इस किस्म के प्रोग्राम के ज़रिए दे देता हूँ। उसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे किसी ने कहा है कि आप ये बात करें। मेरी अपनी एक राय होती है, वो मैं कभी कभी वो किसी के हक़ में होती है, कभी किसी के ख़िलाफ़ होती है, मगर आई एम ऑलवेज़ कीपिंग थिंग्स इन माइंड। इसलिए खान साहब को भी मैंने यही राय दी थी कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मत लड़ें इस वक्त, आप ऑपोजिशन जो है, जो गवर्नमेंट में है, उसके साथ मिल के कोई रास्ता निकालें। आगे आप ही का फ़ायदा है इसके अंदर। अगर आप कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड करने की तो वो कामयाब नहीं होंगे और वो सख्त रवैया आपके खिलाफ हो जाएगा और शहबाज हुकूमत और मजबूत होगी। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी मिल रहे हैं जाके मौलाना को। फिर उसके बाद मौलाना ने सिर्फ पीडीएम के खिलाफ तो नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी गरज रहे थे, तो वो फिर मोहसिन नकवी साहब उनको ठंडे करने गए हैं।